एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में यूनिट नंबर 4 का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बजटरी कंट्रोल। इन आवर प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उसकी टेक्निक्स पढ़ी थी, लीफो, फीफो, मीफो, ये सारे टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी थी। उससे पहले वाले इस वीडियो से जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बजट्स के टाइप्स देखे थे कि हमारे बजट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेट करते हुए हमारा ये अगला वाला टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग ये देखते हैं कि हमने बजट जो बनाया है उसके हिसाब से बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बजट को भी कंट्रोल करने की कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है कि जिस हिसाब से हमारा बजट बना हुआ है उस हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम, सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिंक में चल रही हैं कि नहीं चल रही है, उसको हम कहते हैं बजटरी कंट्रोल। तो यहाँ से हम लोग बजटरी कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक, तो बजट के कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द बजट। मतलब बजटरी कंट्रोल में सबसे पहली चीज़ आती है कि आप पहले बजट बनाएं, उसके बाद ही हम उसको फॉलो अप कर पाएंगे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, आप इसको स्टेप्स भी बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम में अगर स्टेप्स आता है तो। यही सारी चीज़ें जो है स्टेप्स भी रहती हैं बजटरी कंट्रोल की। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ द बजट। आपको जो भी तरीके का बजट, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर करे थे काफ़ी सारे टाइप्स के बजट। कैश बजट पढ़ा था हम लोगों ने मास्टर बजट पढ़ा था, सेल्स बजट पढ़ा था, परचेज बजट पढ़ा था, प्रोडक्शन बजट पढ़ा था। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ बजट रहते हैं। इनमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो वाला बजट आप सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपने बजट बना लिया, अब आप साल भर रुकेंगे, उसके बाद आप परफॉर्मेंस मेजर करेंगे कि बजट से मैच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है? कंटिन्यूसली कंपेयर करते रहना है कि वो जो हम लोग का एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस है, प्लान्ड परफॉर्मेंस एज इन जो आपने बजट में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर बजट बनाते टाइम आपने ये बोला कि आपकी जो वेजेस हैं जो आप अपने लेबरर्स को पे करते हैं फॉर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लिए जो आपकी वेजेस रहती हैं वो आपको महीने भर की जो है 50,000 ही पे करनी है अगर आपने एक बजट लेकर चले। तो आपने साल भर वेट किया, उसके बाद जब आपने अपने अकाउंटिंग बनाया तो वहाँ पर आपको जो है पता चला कि आपने जो है 60,000 की वेजेस आपने पे कर ली हैं अपने इनको वर्कर्स को थ्रू आउट द ईयर में। तो यहाँ पर आपका जो है कंपैरिजन में क्या आया? माइनस आया। यहाँ पे मतलब माइनस में 10,000 आपका जा रहा है क्योंकि आपने 10,000 एक्स्ट्रा पे कर दिए। उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे, हम करेक्टिव मेजर भी यहाँ पे ले लेंगे कि अगले बार हम लोग को क्या चीज़ें ठीक रखनी है ताकि हमारा जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है वो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर जाए। तो ये आपका बजट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। सबसे पहला, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बजट, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिंग में हमारे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होते हैं। उन डिसीजंस में काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो मॉनेटरी बेस्ड रहते हैं। तो मॉनेटरी बेस्ड जो भी मेरे डिसीजन रहते हैं बिजनेस के, वो प्लानिंग से, मतलब बेसिकली मेरा जो बजट है वो सोल्यूशन है अच्छी प्लानिंग का। और प्लानिंग भी एज एन हम लोग जब मनी के टर्म्स में बात करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में बात करते हैं, तो वो सारा हमारा जो है प्लानिंग हमारा सॉर्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। हर एक डिपार्टमेंट के पास खुद का बजट रहेगा। सेल्स बजट रहेगा सेल्स डिपार्टमेंट के पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास परचेज बजट रहेगा, सबका इंडिविजुअल एक बजट रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन का एक मास्टर बजट भी रहेगा। तो सारी चीज़ें आपस में सिंक में चलेंगी बिकॉज ईच एंड एवरीवन नोज़ कि हम लोगों को किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को प्लान आउट करना है, हम लोगों को किस तरीके से अपनी इनकम को प्लान करना है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना प्रोडक्शन किया और सेल्स डिपार्टमेंट को कितना सेल करना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिकॉज सेल्स डिपार्टमेंट तब तक एक्शन में नहीं रह सकता जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया हो। तो ये दो डिपार्टमेंट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बजट के थ्रू ही होता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बजट के थ्रू पता होगा कि उनको इस साल या इस महीने कितना प्रोडक्शन करना है और वो चीज़ सेल्स डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी सोच समझ कर बताई गई होगी। तो बजट एक तरीके से दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का भी काम करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ बजट। अब देखो, बजट बनाने के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। पहला लिमिटेशन है, बजट हम लोग बेसिकली एस्टिमेट्स पर बेस्ड, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ बजट, तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्लान्ड परफॉर्मेंस, एक टारगेट लेकर चलना है कि इस साल हम लोगों को कितना नंबर्स, कितनी चीज़ों तक लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्लान्ड रहती हैं और प्लान्ड चीज़ें हमेशा एस्टिमेट्स पर बेस्ड रहती है और एस्टिमेट्स हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। तो बजट हमारा जो है कई बार एस्टिमेट्स पर बेस्ड होने की वजह से एक्यूरेट इतना ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट है
देखो बजट आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह हेल्प करेगा, वो पूरे मैनेजमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब आप भी अगर बोलो कि एक बार हमने बजट बना लिया उसके बाद हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बाकी सारे काम रहते हैं जैसे रिव्यू का काम हुआ, कंपैरिजन का काम हुआ, ये बजट खुद से नहीं करेगा। बजट सिर्फ एक तरीके से ब्लूप्रिंट रहता है कि हमें इस तरीके से काम करना है, बाकी बजट कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बजट बनाने में बहुत सारा इंटेलेक्ट पावर लगता है आपका, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ सकते हैं। दैट इज़ वाई बजटरी कंट्रोल करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, मतलब आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, बिकॉज फॉर दैट यू मे हायर एक्सपर्ट्स। तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव टूल टू यूज़। देन लास्ट है अपोजिशन बाय अकाउंटेंट्स। अब देखो अकाउंटेंट्स जो है ना वो लॉजिक्स पे और अकाउंटिंग रूल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन जो बजट है वो एस्टिमेट्स पर बेस्ड फोकस करते हैं। दोनों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है, और यहाँ पर कई बार दोनों के बीच में क्लैशेस आ सकते हैं, एक अकाउंटेंट और एक बजट एक्सपर्ट के बीच में। तो ये आपको कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्लैशेस वगैरह भी यहाँ पे दे सकता है व्हेन इट कम्स टू बजटरी कंट्रोल। तो आई होप आपको ये 3 टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।